एपिसोड 43 की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है गीली और फेंगला के ग्रुप के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और वहीं पे गीली अपने पैलेस के ऊपर खड़ा हुआ होता है। तभी उसके पास एक वॉरियर आता है और उसे बताता है हमारे ग्रुप के आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, पर एक अच्छी बात है हमारी अपोनेंट टीम के हमसे दोगुने लोग मारे गए हैं, पर फिर भी उन लोगों को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कुछ ही टाइम के अंदर हमारे पैलेस के पास पहुंच जाएंगे। तो गीली बोलता है आने दो उनको और तुम लोग तैयारी करो कि ये लोग अंदर ना घुस पाए, और घुसते तो उनको वहीं पे मार दिया जाए। और वहीं पे जो फेंगलाओ के साथी होते जोर जोर से चिल्लाते हुए चले जाते, मार डालूंगा काट डालूंगा, और वो ना आओ देखते ना ताओ देखते, वो सीधे चले जा रहे होते हैं। और तभी उनके ऊपर गीली के साथी हमला कर देते हैं और उन लोगों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। लगे तेरी, और जो फेंगला होता है और उसके जो मेन वॉरियर होते हैं वो तो सीधा पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, और वहीं पे जो गीली था वो भी पैलेस से बाहर आ जाता है अपना भाला लेकर और फेंगला का इंतजार करने लगता है। तभी फेंगला भी अपने 3 डाउन लेवल के वॉरियर के साथ आ जाता है वहां पर, और गीली से बोलता है क्या तुम ही इस बेनाम ग्रुप के लीडर हो? तो गीली कोई डायलॉग बाजी नहीं करता, अपने भाले के अंदर थंडर दुई की ले आता है और थोड़े से जलवे दिखा देता है, और ये देखती फेंगला बोलता है मार डालो साले को। तो 3 डाउन लेवल के वॉरियर गीली के ऊपर हमला कर देते, तो गीली भी उनके ऊपर अकेले टूट पड़ता है और उनके बीच में बैटल कॉम्बैक्ट स्टार्ट हो जाता है और लगे तेरी चलने लगती है। पर गीली को तीनों के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, जिस वजह से गीली थोड़ा सा पीछे जाता और उन तीनों को थोड़ा सा अलग करता और फिर एक के ऊपर जाके टूट पड़ता, और ये वाली भी टेक्निक ज्यादा देर तक नहीं चलती और वो गीली को पीछे ढकेल देते हैं, और फिर अपना भौकाल टाइट करने के लिए वो अपने दुईकी को रिलीज करते हैं। तो गीली भी अपनी थंडर दुईकी को रिलीज कर देता है, और ये देख के फेंगला बोलता है ये पिल्ला अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, जरा इसकी औकात दिखाओ इसे। तो वो तीनों वॉरियर अपनी दुईकी को कंबाइन करके एक पावरफुल अटैक बना देते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो गीली भी अपनी थंडर दुईकी भाले के अंदर डाल देता है और उनके अटैक पे काउंटर अटैक कर देता है, और जब दोनों अटैक टकराते तो वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से वो तीनों डाउन विंग लेवल के वॉरियर पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। और जब ये फेंगला ये सब देखता तो फेंगला खुद ही मैदान में उतर आता है और गीली के ऊपर हमला कर दे, तो गीली उसे सील बना के रोकने की कोशिश करता है, पर फेंगला का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से गीली की सील टूट जाती है और गीली खिसट तो वो काफी दूर जाके गिरता और उसकी एक ही में काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है, और फेंगला गीली के ही भाला उसके कंधे में घुसेड़ देता है, जिस वजह से गीली के मुंह से खून निकल आता है। और फिर फेंगला अपने भाले को निकालता और बोलता है कि तूने हिम्मत कैसे की ब्लैक कॉर्नर रीजन के ऊपर हमला करने की, और गीली के ऊपर हमला कर देता है। और उस अटैक को देख के गीली को भी अपनी मौत साफ साफ नजर आने लगती है और वो बोलता है थर्ड भाई मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा बदला नहीं ले पाया, और भगवान मेरी बस आपसे एक ही दुआ है कि आप मेरी जीव फैमिली का ख्याल रखना। और वो अटैक गीली के लगने वाले होता है, तभी वहां पे ग्रीन कलर की सीड बन जाती है और उस भाले को वो जलाकर राख कर देती है, और ये देखिए फेंगला गुस्से में आ जाता है और बोलता है कौन है बे जो ब्लैक अलायंस के मैटर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तभी एक आवाज आती है और बोलता है फेंगला के बच्चे तू अपने बाप को ही भूल गया, और तभी वहां पे जियान आ जाता है और बोलता है कुत्ते फेंगला पिछली बार तो तू मेरे हाथों से बच गया था और वहां से तू 9-2-11 हो लिया, पर आज तेरा लक तेरा साथ नहीं देने वाला, क्योंकि आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी गीली भी आसमान की तरफ देखता है और जैसे वो जियान को देखता है बोलता थर्ड भाई, तो जियान भी गीली की तरफ देखता है और गीली के पास चला जाता है, और वहीं पे फेंगला जियान को जिंदा देख के गुस्से से बोलता है जियान तुम जिंदा कैसे हो सकते हो, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं हो? पर वहीं पे जियान गीली के पास जाता है और जियान गीली को उठाता है। वहीं पे जियान को जिंदा देख के गीली काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है मेरा सेकंड भाई अभी मरा नहीं है। तो जियान बोलता है मैं अभी नहीं मार सकता क्योंकि मुझे अपनी जीव फैमिली का बदला लेना है, पर अब मेरे भाई अब तुम जाके रेस्ट करो, अब इसके आगे मैं संभाल लूंगा और मैं जल्दी इस कचड़े को साफ करके तुम्हारे पास आता हूँ और अपन लोग बहुत सारी बातें करेंगे। पर तभी गीली बोलता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल, उसका लेवल डाउ वंग लेवल पर है और साथ ही उसके साथ 3 डाउ वंग लेवल के वॉरियर है, अकेले तुम कैसे संभालोगे उनको, इसलिए चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। पर जियान उसे रोकता और बोलता है कि नहीं तुम बिल्कुल भी इन लोगों की टेंशन मत लो, मैं इनको बहुत ही आसानी से संभाल लूंगा और इस फेंगला को तो पुराना हिसाब भी चुकाना है, इसलिए तुम मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम यहाँ पर रेस्ट करो। पर गीली फिर भी मानने को तैयार नहीं होता, वो जियान के साथ फाइट करने के लिए बोलता है, पर तभी उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो जियान उसे वहीं पे बैठा देता और बोलता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इनको बहुत ही आसानी से संभाल लूंगा। और फिर जियान फेंगला के सामने आ जाता और अपनी तलवार बाहर निकाल लेता और बोलता है बुड्ढे फेंगला आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, आज तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। ये देख के फेंगला भी गुस्से में आ जाता और अपने वॉरियर से बोलता है कि आज इसको मार डालो चाहे कुछ भी हो जाए, और अपनी दुईकी को रिलीज कर देता और दोनों ही पार्टी एक दूसरे के सामने खड़ी हुई होती है। तभी वहां पे एक पावरफुल दुईकी की बेब आती है, तो सभी उसी तरफ देखने लगती है और वहां पे आ जाती वन एंड ओनली क्वीन मेडुसा, जिसे देख के फेंगला बोलता है ये कौन पावरफुल लेडी है, और वहीं पे क्वीन मेडुसा अपने स्वैग में जियान से बोलती है यहाँ पर तुम्हें मेरे हाथों से बचाने वाला कोई भी नहीं है। और वहीं पे फेंगला ये देखता है कि वो तो जियान को मारने के लिए आई है, तो फेंगला प्यार से बोलता है मिस आप भी जियान को मारने के लिए आई हो तो क्यों ना अपन लोग मिलकर इस जियान को मार डालते, क्योंकि जब हम दोनों मिल जाएंगे तो हमारी पावर काफी ज्यादा हो जाएगी। ये बात सुनती गीली और जियान की नजरें क्वीन मेडुसा के ऊपर कि क्वीन मेडुसा अब क्या बोलेगी, पर क्वीन मेडुसा अपने स्वैग में बोलती है भाई तेरी औकात नहीं मेरे से हाथ मिलाने की। ये सुन के फेंगला को काफी तेज गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को पी जाता है और बोलता है ठीक है आप अकेले मारना चाहती तो आप अकेले मार लो जियान को, और चुपचाप से साइड में खड़ा हो जाता है और अपने मन में बोलता है मैं यहाँ पे तब तक इंतजार करूंगा जब तक इनकी फाइट खत्म नहीं हो जाती, और अगर मुझे कहीं पे भी मौका मिलता है जियान को मारने का तो उसी टाइम इस जियान को पकड़ के और इसको बुरी तरीके से मारूंगा और इसको बताऊंगा कि मैं इससे कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और वहीं पे जियान बोलता है क्वीन मेडुसा आज तुम हमारी फाइट के बीच में मत आओ, और जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, और मैं फ्यूचर में तुम्हारे पास खुद
खुद ही अपनी जान देने के लिए आ जाऊंगा, पर अभी के लिए तुम मुझे छोड़ दो। पर क्वीन मेडुसा कहाँ किसी की सुनती और वो अपना ग्रेविटी फोर्स अटैक कर देती है जियान के ऊपर और मेरे ऊपर कर देती है अपनी अदाओं का अटैक, जिस वजह से मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इस वजह से मैं और जियान क्वीन मेडुसा को घूर घूर के देख रहे होते हैं, पर वो अटैक करना नहीं रोकती और वो अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है जियान के ऊपर, जिस वजह से जियान की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती। पर जियान क्वीन मेडुसा को घूरे जा रहा होता है और वहीं पे फेंगला ये देख के मन मन मुस्कुरा रहा होता है और वहीं पे जियान और क्वीन मेडुसा अभी भी एक दूसरे को देख रहे होते। तभी क्वीन मेडुसा के दिमाग सटक जाता है और वो वहां से चली जाती और जियान से बोलते याद रखना तुम्हारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। और वहीं पे जियान के ऊपर से ग्रेविटी फोर्स हट जाता है और वो बोलता है लगता है कि मैं शायद इसलिए बच गया क्योंकि अभी भी क्वीन मेडुसा के अंदर हैवी सॉइलिंग पाइथन है। और वहीं पे फेंगला के सभी प्लानों पे पानी फिर जाता है और वो अपने वॉरियर को लेकर जियान के ऊपर टूट पड़ता है। तो ये देख के जियान अपनी हैवी रोल शॉट को जमीन में गाड़ देता है और अपनी डार्क ग्रीन कलर की फ्लेम को बाहर निकालता है और फिर उस फ्लेम से अपनी दोनों फ्लेमों को अलग अलग कर लेता है, जिस वजह से जियान की एक हाथ में ग्रीन लोटस फ्लेम तो दूसरे हाथ में फॉलन हार्ट फ्लेम आ जाती है। और फिर जियान अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम से उन चारों के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उनके हार्ट के अंदर फॉलन हार्ट फ्लेम पहुंच जाती है और उनके ऊपर हमला करने लगती है, जिस वजह से उन चारों को काफी तेज दर्द हो रहा होता है। और जियान इसी का फायदा उठाता है और एक वॉरियर के ऊपर हमला कर देता है अपनी हैवी रोल शॉट से, जिस वजह से वो जमीन में जाके गिरता है और जियान फिर से जाके एक हमला उसमें जड़ देता है और जिस वजह से वो काफी दूर जाके गिरता है और उसकी दो ही अटैक में उसका काम खत्म। ये देख के फेंगला और फेंगला के दोनों वॉरियर के बेचारे के मुंह लटक जाते हैं, भी ये क्या देख लिया। और वहीं पे गिली ये सब देखता है और बोलता है भाई तुमने तो 2 साल के अंदर झंडे गाड़ दिए, अब तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो। और वहीं पे फेंगला गुस्से से आग बबूला हुआ जा रहा होता है, तभी वो अपने भाले को बाहर निकालता और जियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो जियान भी अपनी हैवी रूलर शॉट के अंदर अपनी फ्लेम डाल देता है और उससे अटैक कर देता है और उससे एक अटैक बनाता है और काउंटर अटैक कर देता है और जियान का काउंटर अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से फेंगला का अटैक नष्ट हो जाता है और फेंगला पीछे खिसका हुआ चला जाता है। और तभी फॉलन हार्ट फ्लेम उसके हार्ट के ऊपर और भी ज्यादा तेज हमला करने लगती है, जिस वजह से फेंगला को दर्द होने लगता है और जियान इसी का फायदा उठाता है और अपनी हैवी रोलर शॉट को अंदर रख लेता है और फेंगला के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और अपने हाथ में ले आता है डार्क ग्रीन कलर की फ्लेम को और जोर से चिल्लाता है ऑक्टेन पंच, जिस वजह से फेंगला पीछे खिसका हुआ चला जाता है। तभी जियान देखता है वो दोनों वॉरियर जियान के भाई गिली के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और वो गिली को मारने वाली होते, तभी वहां पे आता है एक फड़सा और वो दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो दोनों पीछे खिसके चले जाते हैं और वहां पे आ जाता है छोटा पैकेट और लाल वाला लिंगियान। और लिंगियान बोलता है जियान तुम इस बुड्ढे फेंगला को संभालो, इन दो डाउन लेवल के वॉरियर को हम पे छोड़ दो, हम इनको संभालते हैं। और साथ ही वहाँ पे जीव और हुआ भी आ जाते पैन गेट के मेंबरों को लेकर और जो छोटे मोटे वॉरियर होते हैं उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। और ये सब देखिए फेंगला को समझ में आ जाता है कि वो बहुत ही जल्दी हारने वाला है, पर वो जियान से बोलता है कि जियान मैं तुमसे डरता थोड़ी ना हूँ, और आसमान में अपने ब्लडी ऑरा को फैलाने लगता है और फिर उसके अंदर जाके छुप जाता है। और वहीं पे जियान ये सब देख के बोलता है 2 साल से सेम चीज कर रहा है, अभी वाला तेरा अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, और अपनी डार्क ग्रीन कलर की फ्लेम से हमला कर देता है, जिस वजह से उसका ब्लडी ऑरा जलने लगता है। और फेंगला जियान से बोलता है हमारे और तुम्हारे बीच में जो दुश्मनी वो तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को मारा था, इस वजह से मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, और अगर तुम मेरे बेटे को नहीं मारते तो मैं कभी भी तुमसे नहीं बोलता, चाहे मुझे ब्लैक लाइन से बाहर क्यों नहीं निकलना पड़े। तो जियान बोलता मैंने तुम्हारे लड़के को मारा उसकी करतूतों की वजह से, क्योंकि उसकी जो हरकतें थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने उसको मार दिया। ये सुन के फेंगला को आ जाता है काफी देर गुस्सा और वो एक अटैक बनाता है और जियान के ऊपर कर देता है, और उस अटैक को देख के जियान अपनी डार्क ग्रीन कलर की फ्लेम से उसके ऊपर हमला कर देता है मामूली सा, जिस वजह से वो अटैक वहीं पे नष्ट हो जाता है और फिर अपनी पूरी बॉडी के ऊपर फ्लेम ले आता है और उसके ब्लडी ऑरा के अंदर घुस जाता है और फिर जो ठुकाई देता है पूछो ही मत, जो बुरी तरीके से पीटता लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी, और फिर ब्लडी ऑरा छटता। फिर हमें दिखाया जाता है फेंगला की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, उसकी हड्डियां अलग अलग जगह से टूट चुकी हैं और अब फेंगला के बचने के कोई भी चांस नहीं होते। तभी वो जियान से बोलता है जियान अगर तुमने मुझे मार दिया तो ब्लैक लाइंस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा और तुम्हारी फ्यूचर की लाइफ पूरी बर्बाद कर देगा। तो जियान बोलता तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ सैंगफेंग को मारने के लिए और ब्लैक लाइंस को नष्ट करने के लिए। और तभी फेंगला एक फॉर्मेशन करता और वहां से गायब हो जाता और जियान से बोलता है भले तुम्हारा और मेरा अब कोई मैच नहीं रहा है, पर फिर भी तुम्हें मुझे मारना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। और वहीं पे जियान ये सब देख के बोलता है ये बुड्ढा फिर से अपनी पुरानी टेक्निक यूज करने लगा और जियान अपनी लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड का यूज करता और फेंगला के पीछे जाने लगता। वहीं पे फेंगला काफी दूर निकल आता और बोलता है अभी के लिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, पर बाद में जाकर ब्लैक लाइंस के साथ हाथ मिलाकर जियान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर तभी वहाँ पे जियान आ जाता और बोलता है जिंदा बचेगा तभी तो जाके तू हाथ मिलाएगा, आज मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, और अपनी डार्क ग्रीन कलर की फ्लेम से हमला कर देता है हैंगफेंग के ऊपर। और जैसी फ्लेम फेंगलाओ में लगती है वो फेंगलाओ की पूरी बॉडी को जलाने लगती है और कुछ ही देर के अंदर फेंगलाओ जल के राख हो जाता है। और फिर जियान वापस वहीं पे आ जाता है जहाँ पे और भी फाइटें चल रही होती है और जियान नीचे देखता जहाँ पे लिंगियन और जिया फाइट कर रहे होते डाउविंग लेवल के वॉरियर से, और वहीं पे हुआ और जीवा भी बाकी के लोगों से फाइट कर रहे होते हैं। तो जियान सभी से बोलता तुम्हारा मास्टर फेंगलाओ अब मर चुका है, इस वजह से फाइट करने का कोई भी मतलब नहीं है और मैं भी किसी और को नहीं मानना चाहता हूँ, इसलिए तुम लोग वापस चले जाओ और हैंगफेंग को मेरा मैसेज दे देना कि मैं बहुत ही जल्दी आ रहा हूँ उसे मारने के लिए। पर तभी फेंगलाओ का एक चमचा बोलता है अजी कद्दू, हमारे मास्टर मर ही नहीं सकते, वो इतने ज्यादा पावरफुल है और ये दूध पीता बच्चा हमारे मास्टर को मार पाएगा, ये सब झूठ बोल रहा है जिससे हम लोग हार मान ले। इसकी बात सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है, मारो इन सभी को, हम जितने लोगों को मारेंगे उतना अच्छा रिवॉर्ड देंगे हमारे मास्टर। और वो हमला करने के लिए
आगे बढ़ने लगते हैं। ये सब देख के जियान की सटक जाती है और इस वजह से जियान अपनी डार्क ग्रीन कलर की फ्लेम को बाहर निकालता है और जो दो ज्यादा उचक रहे होते हैं उनके ऊपर मार देता है, जिस वजह से वो दोनों वहीं पे जल के राख हो जाती हैं। और फिर जियान उनके सामने आ जाता है और उनसे बोलता है किसी के चुनमुने काट रहे हो और किसी को टेस्ट वेस्ट करना है तो आके टेस्ट कर ले। और वहीं पे ये सब देख के फेंगलॉ के सभी वॉरियर वहां से दुम दड़ा के भाग जाते हैं और पैन गेट के लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, 2 रुपए की पेप्सी, टर्की लीडर सेक्सी। और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ होता है और वो कल की फाइट के लिए थैंक यू बोल रहा होता है अपने सभी दोस्तों से। तभी लिंगन आगे आता है और बोलता है बे यार कर दी ना छोटी बात, दोस्त दोस्त की काम तो आता है और दोस्ती में ना थैंक यू ना सॉरी। पर तभी हमारा चुटकू पैकेट टपक पड़ता और जियान से बोलता है कल मैंने भी बहुत सारी मेहनत की थी, इस वजह से ये बात भूल मत जाना तुम। तो जियान जिया का सर सहलाते हुए बोलता है कि हाँ मुझे सब कुछ याद है, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे लिए ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन पिल बनाऊंगा। और ऐसी जियान अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर ही रहा होता है तभी गीली के चेस्ट में दर्द होने लगता है और जियान को भी कुछ अजीब सा फील होता है। और फिर सीन कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जियान और गीली अकेले खड़े हुए होते हैं। तभी जियान गीली से बोलता है बड़े भाई इन 2 सालों के अंदर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम बहुत ही ज्यादा अजीब से लग रहे हो। तो गीली बोलता है जब हमारे जीव फैमिली के ऊपर हमला हुआ तो और बड़े भाई ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था, तो उन्होंने मुझसे बोला था चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी रक्षा करूं, चाहे भले भी मुझे अपनी जान देनी पड़े पर मैं तुम्हारी रक्षा करूं क्योंकि तुम हमारी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। पर जब मुझे ये पता चलता है कि ब्लैक कॉर्नेज के लोगों ने तुम्हें मार डाला है तो ये सुन के मुझे काफी तेज गुस्सा आता है और उनसे बदला लेने की सोचने लगता हूँ। पर मैं काफी ज्यादा कमजोर था, इस वजह से मैं उनसे बदला नहीं ले सकता था। पर तभी मुझे मिलती है डीप माउंटेन के अंदर लाइफ डिवोरिंग पिल, तो मैं कुछ भी ना सोचते समझते हुए उस पिल को खा लेता हूँ, जिस वजह से जो मेरा लेवल होता है वो डाउनिंग लेवल पे पहुंच जाता है। पर इसका एक साइड इफेक्ट कि मैं 3 साल बाद मर जाऊंगा। ये सुनती कंचन एकदम से शॉक हो जाता और गुस्से से बोलता भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। पर गीली बोलता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मौत का बदला उनसे किसी भी कीमत में लेना चाहता था, चाहे फिर उसके बदले मुझे अपनी लाइफ क्यों ना देनी पड़े। और वहीं पे जियान ये सब बातें सुन के काफी उदास हो जाता है और जियान को उदास देखी गीली जियान के पास आता है और उसे समझाता है थारा भाई अभी मरा थोड़ी ना है, अभी तो जिंदा है, इसलिए तू अभी बिल्कुल भी टेंशन मत ले, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है अभी तो। पर जियान गीली के यहाँ से पिल के बॉक्स को छुड़ा लेता और गीली से बोलता है भाई तुम्हें वहाँ पे और कुछ भी मिला था क्या इसके साथ। तो गीली थोड़ा सा सोचता है और अपनी स्पेस स्टोरिंग में से एक स्क्रॉल बाहर निकालता और जियान को दे देता है और बोलता है कि मुझे ये भी मिला था वहाँ पर। तो जियान उस स्क्रॉल को ले लेता और बोलता है कि शायद इस पिल को बनाने का ये फॉर्मूला होगा। तो जियान बोलता भाई तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे इस पिल का जो कोर है वो कमजोर पड़ जाए और तुम्हारी जिंदगी बच जाए। पर उससे पहले मुझे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हैंगफेंग को जाके मारना है। और हाँ अगर आप लोग चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही हैंगफेंग को जाके मारूं तो इस वीडियो को दबा के लाइक करो, इस वीडियो पे करा दीजिए 20 के लाइक और 2 के कमेंट। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।